जियोग्राफी के 2018 के मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम एंड इंडियन मानसून सिस्टम। क्या इंपॉर्टेंस है जेट स्ट्रीम का इंडियन मानसून सिस्टम। जेट स्ट्रीम आर हाई अल्टीट्यूड फास्ट मूविंग एयर करंट। जेट स्ट्रीम जो होता है अर्थ के हाई अल्टीट्यूड पे एक फास्ट मूविंग एयर करंट होता है इन इंडिया। इन इंडिया में इसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इन्फ्लुएंस विंटर वेदर, और इंडिया सब ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम से एक विंटर वेदर इन्फ्लुएंस होता है, वाइल ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्पीड वन से टॉप, और ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो होता है इंडिया के लिए वो मानसून से रिलेटेड होता है। अगर ट्रॉपिकली जेट स्ट्रीम इंडिया में आता है तो समझिए कि इंडिया में बारिश होगी। द नॉर्थ वार्ड शिफ्ट अलो द साउथ वेस्ट मानसून एडवांस। जब ट्रॉपिकल जेट में नॉर्थ वार्ड शिफ्ट होगा तो समझिए कि साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में बहुत ज्यादा होगा। इफ जेट स्ट्रीम रिमेन साउथ वार्ड, अगर जेट स्ट्रीम साउथवार्ड ही रहेगा तो समझिए कि मानसून डिले होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेट स्ट्रीम, आप जेट स्ट्रीम को समझ के इंडिया के मानसून रेनफॉल सीजनल क्लाइमेटिकल पैटर्न को समझ सकते हैं साथियों। हाउ डज अल नीनो अफेक्ट इंडिया रेनफॉल, किस तरीके से अल नीनो इंडिया को रेनफॉल को इफेक्ट करता है। अल नीनो फॉर एबनॉर्मल वार्मिंग ऑन द सरफेस वाटर सेंट्रल ईस्टर्न पे। अब अल नीनो एक तरीके से एबनॉर्मल वार्मिंग जो होता है, कभी भी जब तक समुद्र का पानी ठंडा गर्म होकर ऊपर नहीं उठेगा तब तक वर्षा नहीं होगी। तो एबनॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल वार्मिंग है जो ईस्टर्न पैसिफिक और इट वीकेंड वार्कल सर्कुलेशन रिड्यूस मानसून। और अल नीनो के आने से वहां पे एक तरीके से जो वाकर सर्कुलेशन उसको वीक करेगा और रिड्यूस होगा मानसून रेनफॉल इंडिया। हिस्टोरिकली मैनी ड्रॉट ईयर्स इंडिया विटनेस, बहुत सारे ड्रॉट ईयर इंडिया विटनेस किया गया अल नीनो इवेंट्स हुआ। अल नीनो मींस होगा कि आपके एरिया में बारिश कम होगा। अल नीनो मतलब बारिश कम होना, ये बात ध्यान देना। एंड कोरिलेशन नॉट परफेक्ट बिकॉज इंडियन ओशियन डाइपोल कंडीशन में आंसर, और अल नीनो आने से बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इंडिया ओशियन डाइपोल नहीं बन पाएगा और बारिश नहीं हो पाएगी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटेराइट सॉइल इन इंडिया। साथियों लेटेराइट सॉइल के बारे में जानेंगे जो यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट 2018 के पीवाईक्यू का पार्ट है। लेटेराइट सॉइल डेवलप हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर एरिया ड्यू टू इंटेंस रीचिंग। जब आपके एरिया में हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर हो तभी एक लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन होने का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। रिचिंग लेटेराइट सॉइल रिच होगा आयरन में, अल्मोनियम में, बट पुअर होगा, उसमें नाइट्रोजन और पोटास नहीं होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि लेटेराइट सॉइल में नाइट्रोजन और पोटास नहीं होगा, वो आयरन और अल्मोनियम रिच होगा। द सॉइल इन कॉमन वेस्टर्न का लेटेराइट सॉइल वेस्टर्न घाट उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर, और प्रॉपर फर्टिलाइजर्स के साथ हमें बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करना पड़ता है तब हम टी कॉफी और कैसी उगा पाते हैं। वाई आर ओशियन करंट इंपॉर्टेंट टू क्लाइमेट रेगुलेशन, क्यों एक ओशियन करंट इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। ओशियन करंट रीडिस्ट्रीब्यूट हीट, ओशियन करंट आने से हीट का रीडिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वेटोरियल टू पोलर रीजन, दोनों जगह ओशियन करंट से हीट का वार्म करंट रेज कोस्टल टेम्परेचर, जब वार्म होगा करंट कोस्टल टेम्परेचर रेज होगा, इंक्रीज रेनफॉल होगा क्योंकि पानी उठेगा बाहर जाएगा। वाइल कोल्ड करंट, जब कोल्ड करंट होगा तो वहां पे तो क्रिएट बनाएगा कोल्ड करंट, अपने साथ पूरी गर्म पानी लेके चला जाएगा तो वहां पे डिजर्ट। तो आपके बाद ध्यान, जिस तट पे कोल्ड करंट होगा उसके तट में एरिया में एक तरीके का डिजर्ट बन जाएगा। तो इन्फ्लुएंस मैराइन बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से मैराइन बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न इन्फ्लुएंस होता है। करंट लाइक गल्फ स्ट्रीम मॉडरेट यूरोपियन क्लाइमेट, और करंट जो इसी से गल्फ स्ट्रीम मॉडरेट यूरोपियन क्लाइमेट। व्हाट काउजेड ट्रॉपिकल साइक्लोन टू इंटेंसिफाई, क्या होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रॉम वार्म ओशियन वाटर, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए पहली जरूरत है कि आपका ओशियन वाटर वार्म होना चाहिए और 26 से 27 डिग्री, और हाई ह्यूमिडिटी, हवा में पानी बहुत ज्यादा